हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इनमें से कुछ एकादशियों में कुछ का महत्व बहुत ज्यादा खास होता है। इनमें से एक है निर्जला एकादशी। दोस्तों, मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर व्रत करने से व्यक्ति को साल भर की 24 एकादशियों के व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ग्रीष्म काल में पड़ने की वजह से इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। लेकिन इस निर्जला एकादशी पर दान का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से हो जाती है और जो कि द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण के समय इस यह एकादशी का व्रत समाप्त होता है। इस दिन जल ना ग्रहण करने का व्रत रखा जाता है। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। साल भर की एकादशी का फल सिर्फ एक इस निर्जला एकादशी के व्रत के रखने से ही प्राप्त हो जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से लंबी आयु के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और इस दिन दान करने से भी इससे दुगने फल की प्राप्ति होती है और इसी वजह से इसका महत्व सबसे ज्यादा माना गया है और इसे शास्त्रों में भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता मिलती है कि पांडवों में भीमसेन, जिनके पेट में वृक नामक अग्नि होने से वह बिना भोजन के नहीं रह सकते थे, उन्होंने जब इस एकादशी के महत्व को जाना तो इस एकादशी का व्रत किया था। इसी वजह से इसे भीमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को इस एकादशी के बारे में बताते हुए कहा था कि एकादशी के दिन जो भी दान, धर्म, हवन और पूजन किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। उस दिन पुण्य के फल का तो मनुष्य अनेक अनेक जन्मों में वह लाभ भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस निर्जला एकादशी के दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम हरि अवश्य लिखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण इसमें शीतल वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस महीने में बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है और इस मौसम में सूर्य की तपन भी पूर्ण रूप पर होती है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस मास में गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडक पहुंचाने वाली चीजों का दान करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा शीतल जल का दान करना अति उत्तम माना जाता है। इसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भी माना गया है। तो इस दिन दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है और उसमें पानी भरकर उस मिट्टी के घड़े को आपको सफेद या फिर पीले कपड़े से ढककर उसके ऊपर चीनी रखकर और कुछ दक्षिणा देकर किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना है। इससे बड़ा दान कलयुग में और कोई भी दान नहीं है, क्योंकि एकादशी पर जल ना पीने की वजह से इस जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जल का दान करना चाहिए। इसके लिए आपको ब्राह्मण और जरूरतमंद दोनों को ही दान करना सबसे उत्तम माना गया है। तो इसीलिए आपको अपनी समर्था के हिसाब से जल दान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी आप मिट्टी का घड़ा दान करेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए इस दिन आपको मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए, वो भी जल का भरा हुआ खाली घड़ा दान नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ इस निर्जला एकादशी पर आपको चने और गुड़ का भी दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में मिठास आती है और ऐसा करने से आपके सभी कार्य भी अपने आप ही पूर्ण होने लगते हैं। और इस निर्जला एकादशी पर आपको किसी जरूरतमंद को भी खाना अवश्य खिलाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको जूते, चप्पल,
कपड़े, छतरी, पंखा, फल और अनाज आदि का भी विशेष रूप से दान करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस दिन अनाज का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं रहती और इस दिन जरूरतमंदों को अपनी समर्था के हिसाब से आपको आटा, दाल, चावल का भी दान करना चाहिए। और इसके अलावा आपको फलों का भी दान करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में मौसमी फलों का भी दान सबसे उत्तम दान माना गया, जैसे कि खरबूज, तरबूज, आम। यह जो मौसमी फल है, इन सभी का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। लेकिन एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी आप फल और सब्जियां दान करेंगे वह कहीं से भी गले सड़े या उसमें कीड़े ना हो, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप पुण्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको मीठे शरबत का दान करना चाहिए, राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वह सब भी दूर होती हैं। और इसी के साथ साथ निर्जला काशी पर शास्त्रों में बताया गया है, अगर इस दिन आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान करते हैं, तो जो जूते दान करता है वह व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए इस दान को सबसे उत्तम माना गया है। और इसी के साथ साथ इस मौसम में छाते का दान करना, क्योंकि गर्मी प्रचंड रूप पर पड़ती है, और पंखे का दान करना, छाता है जो गर्मी से बचाता है, पंखा जो हमारी गर्मी से हमें मुक्ति दिलाता है, तो इसमें इसको दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। और इसी के साथ साथ इस निर्जला एकादशी पर तुलसी का दान करना भी सबसे उत्तम माना गया है। और तुलसी का दान करना भी और तुलसी पूजन करना भी सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। वैसे तो इस दिन एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही स्पर्श किया जाता है, लेकिन आप उसकी पूजा उपासना अवश्य कर सकते हैं। और शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी घर में कोई धन धान्य की कमी नहीं रहती। अगर और इसी के साथ साथ व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थे निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे खास दान, जिनमें से जल दान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।